नीतीश के मन की बात, 2025 का गेम प्लान। एनडीए के साथ रहेंगे, बीजेपी को झटका भी देंगे। चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस तस्वीर ने कई लोगों को पल भर के लिए चौंका दिया था। नीतीश इस कदर झुक गए थे कि हर किस्म की बातें होने लगी थी। लेकिन 25 दिन बाद नीतीश ने ऐसी तैयारी करनी शुरू कर दी जो एक एक कर बीजेपी को कई बार जोर का झटका धीरे से दे सकती है। दिल्ली में जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान कुछ बेहद अहम फैसले लिए, जो इशारा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। सबसे बड़ा पहला फैसला तो यही है कि बिहार में अपनी नुमाइंदगी को लेकर नीतीश कुमार कोई समझौता करना नहीं चाहते। यानी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश की कप्तानी में ही लड़ेगा। हालांकि बीजेपी को फिलहाल इससे गुरेज नहीं है, लेकिन इस बैठक में जेडीयू ने केंद्र से बिहार के लिए विशेष पैकेज की डिमांड का प्रस्ताव पारित किया है। वैसे महागठबंधन में रहते हुए जेडीयू ने स्पेशल स्टेटस की मांग की थी। इसके अलावा बिहार में आरक्षण की सीमा 50 से 65% करने का फैसला हाई कोर्ट से रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी पर मुहर लगाई गई है। जेडीयू ने इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में रखने की मांग की है ताकि अदालत में चुनौती न दी जा सके। साथ ही जेडीयू ने इस साल झारखंड विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने पर भी फैसला किया है। ये सही है कि स्पेशल स्टेटस के मामले पर नीतीश बीजेपी से टकराव मोल नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी से कम सीट होने के बावजूद नीतीश कुमार कमान हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है, अब वो सदैव के लिए इसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, दैट इज एनडीए। दाएं बाएं जाने का, आप चाहे कुछ भी लिखते रहो, दाएं बाएं जाने का हमारा प्रश्न ही पैदा नहीं उठता। नंबर 3, जो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बैन लगाई है, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नंबर 4, पार्टी के कामकाज में और अधिक एकरूपता लाने के लिए राज्यसभा के सांसद संजय झा जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू ने संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का भी फैसला किया। इसका मतलब है कि जेडीयू बीजेपी के साथ किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना चाहती है। इसे समझने के लिए संजय झा का राजनीतिक इतिहास देखिए जरा। संजय झा इस वक्त जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं। इससे पहले नीतीश सरकार में बिहार के जल संसाधन मंत्री थे। संजय झा को नीतीश का बेहद करीबी माना जाता है, लेकिन इससे पहले संजय झा बीजेपी यूथ विंग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके हैं। हालांकि 2012 में नीतीश ने ही उन्हें जेडीयू में शामिल करवाया था और 2014 में दरभंगा से चुनाव लड़वाया था, लेकिन संजय झा चुनाव हार गए थे। संजय का पैतृक घर मधुबनी के झंझारपुर में है। इस वजह से वो मिथिलांचल में जेडीयू का ब्राह्मण चेहरा भी हैं। माना जा रहा है कि संजय झा की जड़ें बीजेपी में होने की वजह से जेडीयू को डील करने में आसानी होगी। कि बिहार में जो चुनाव हुआ अभी, उसने दिखा दिया कि 40 में 30 सीट हम लोग जीते। 177 असेंबली सीट पर आउट ऑफ 243 हम लोग चुनाव जीते हैं। वो तो अब 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार में, उसके लिए सिग्नल दे दिया बिहार ने। बीजेपी और जेडीयू दोनों इस वक्त एक दूसरे की जरूरत हैं। हालांकि नीतीश के मिजाज को लेकर दावा करना मुश्किल है, इसीलिए जेडीयू के ताजा फैसलों में कई संकेत तलाशे जा रहे हैं।